सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश टाइम एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि भैया मेरे पास 60% नंबर है, मेरे पास 55% नंबर है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं जादवपुर में जा सकता हूँ? तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्लियर तरीके से आपको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डब्ल्यू का क्या क्या है, मैं पूरा आपके साथ डिस्कशन करता हूँ और मैं आशा करूँगा कि पूरा आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, बट उससे पहले चैनल पे जो लोग पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आकाश टाइम एजुकेशन पे आपको ऐसी डब्ल्यूबीजे रिलेटेड हर एक अपडेट एंड एज वेल एज जो प्रिपरेशन के स्ट्रेटजीज वगैरह के वीडियो सब मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। देखिए, यहाँ पे दो टाइप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। पहला टाइप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि डब्ल्यूबीजेई बोर्ड की तरफ से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, जो अगर आप फुलफिल कर पा रहे हो मतलब आप एग्जाम में बैठ सकते हो। और दूसरा, पर हर कॉलेज का पर्टिकुलर एक खुद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, जादवपुर के लिए अलग है, कैलकाटा के लिए अलग है, ऐसे करके सब कॉलेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट ऐसे आपको देखना पड़ेगा, कॉलेज वाइज आपको देख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि डब्ल्यूबीजेई बोर्ड की तरफ से क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप लोग देख लो, 10+2 में आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स रहना मैंडेटरी है। एज वेल एज आपको केमिस्ट्री थर्ड सब्जेक्ट, एज एज अ थर्ड सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये सब सब्जेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, 45% मार्क्स आपको मिनिमम लाना पड़ेगा ओवरऑल, और 40% लाना पड़ेगा जो जिनका कोई कास्ट है, कास्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए। 10 और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको 30% मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो 30% मार्क्स आपके लिए, 30% मार्क्स आपका चल जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो सारे लोग डब्ल्यूबीजेई में बैठना चाहते हो, अगर आपका फिजिक्स फिजिक्स एंड मैथ जो है मेन सब्जेक्ट है 12th पे, एंड एज वेल एज केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप लोग एलिजिबल हो, पहला बात। दूसरा, अगर आपका दूसरा पॉइंट है, अगर आपका 45% मार्क्स है आपका बोर्ड्स के, टोटल टोटल नंबर पे 45% मार्क्स आपका है, तो आप लोग इजीली बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपका नहीं है। और तीसरा, कि इंग्लिश सब्जेक्ट पे आपका 30% मार्क्स है, मतलब आप आराम से बैठ सकते हो, आपका बैठने में, एग्जाम में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये डब्ल्यूबीजेई बोर्ड ने दिया है, तो मतलब आप अगर ये सब आपके पास है, तो आप लोग एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप बैठ सकते हो। अब हर एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उस कॉलेज का कुछ पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर आप एग्जाम पास भी करके बट उस कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं कि कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जादवपुर का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, जादवपुर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। जादवपुर में क्या बोला है कि आपको 10+2 में साइंस स्ट्रीम आपका रहना पड़ेगा, जो मैंने बोला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यस, यहाँ पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीन कंपलसरी सब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तीन कंपलसरी सब्जेक्ट जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरी इंडिविजुअल एग्जाम पे पास करना पड़ेगा। मिनिमम 60% मार्क्स इन अबव सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर, तीनों सब्जेक्ट मिला के आपको मिनिमम 60% मार्क्स आपका रहना जरूरी है। एंड 45% मार्क्स फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, ओबीसी बी, ये सब स्टूडेंट्स के लिए जिनका कास्ट कैटेगरी है उनके लिए 45%, और जिनका जनरल कैटेगरी है उनके लिए 60% मार्क्स। ये तीनों सब्जेक्ट मिला के मिनिमम 60% मार्क्स अबव थ्री सब्जेक्ट टेकन टुगेदर, सब तीन सब्जेक्ट मिला के आपका 60% मार्क्स होना जरूरी है। इंडिविजुअल में अगर नहीं है, समझ लो कि आपका मैथ्स पे 50 है और फिजिक्स में 70 है, तो अगर आपका एवरेज 50% 60% से ज्यादा है ये तीनों सब्जेक्ट मिला के, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और इसके बाद हैविंग 60% इन मैथमेटिक्स, मतलब आपको तीन सब्जेक्ट मिला के तो 60% से ऊपर रहना जरूरी है। पर्टिकुलर मैथ्स में, ये तीनों में से अगर मैथ्स में आपका 60% रहना जरूरी है, मतलब अगर समझ लो कि मैथ्स पे आपका 80 और 90 है और फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका 50-50 है, तो अगर एवरेज आपका 60 क्रॉस हो रहा है, तो आप एलिजिबल हो। अदर देन अगर समझ लो कि आपका मैथ्स में 50 है और बाकी दो सब्जेक्ट पे 80-80 है, तो उस टाइम पे एवरेज 60% हो भी गया, तो भी आप लोग एलिजिबल नहीं हो, बिकॉज ये तीनों सब्जेक्ट टेकन टुगेदर करके आपको 60% होना जरूरी है। एंड एज वेल एज सिर्फ पर्टिकुलर मैथ पे 60% होना जरूरी है, जो ऑब्वियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग अच्छे से सुन लेना। ठीक है, और 45% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, एंड एज वेल एज आपको चाहिए क्या, 30% मार्क्स चाहिए आपका, शायद इंग्लिश ऐसा कुछ, बाकी सब्जेक्ट्स में 30%, इंग्लिश में आपको 30% मार्क्स चाहिए। तो ये तो सब लोग मिल जाएगा, बट ये ऊपर साइंस का जो स्ट्रीम का मैंने बोला, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जादवपुर का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसे
हर कॉलेज में कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो गया, बाकी कॉलेजेस में अलग-अलग से होते हैं, ठीक है? अगर आप जानना चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपके लिए रिलीज़ हो चुका है। आप लोग प्लीज़ एक बार ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके देख लो, ठीक है? मैं आशा करता हूँ आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूँ। तो ऑब्वियसली इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रहा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको पूछिए। इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।